इस वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री से। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर था, जो कि 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक के किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में था, जो कि यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बजौर और भेड़ा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध जो कि भारत में थे। पहला, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसे 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। दूसरा, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तीसरा, चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जून 1528 को लड़ा गया, जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच में था, जिसमें बाबर की विजय हुई। चौथा, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया, और इसके साथ ही उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल पे ही मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, जो कि तुर्की में है, की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुबैया नामक पद्यशाली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ।